हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो दोस्तों, एक रिव्यू की रिक्वेस्ट आई थी मास टोकन के बारे में, तो मैं आज मास टोकन का रिव्यू करूंगा और ये क्या काम करता है ये भी मैं बताऊंगा। तो ये मास टोकन बेसिकली आपका जो इंटरनेट चलता है उसको अगर आप शेयर करते हो, उसके बैंडविड्थ को शेयर करते हो, तो उसके बदले में कुछ आपको रिवार्ड मिल सकता है। इसके ब्राउजर को यूज करते हो तो डी मैश जो वीपीएन है प्राइवेटली उसको यूज कर सकते हो। इन लोगों का कहना है कि कंज्यूम डाटा एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो कहीं पे भी आप बैठे हो आप डाटा को कंज्यूम कर सकते हो। मतलब अपने आप को इस ब्राउजर के साथ अटैच कर सकते हो। पीपल कम्स टुगेदर पूल देयर इंटरनेट कनेक्शन। तो जब आप इंटरनेट कनेक्शन के साथ बैंड विद अपना शेयर करते हो एक पूल के अंदर, तो उसके बदले में आपको कुछ रिवार्ड मिलता है। ओपन एक्सेस है, किसी भी तरह का कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है जिसको मतलब आप रियल ना बोल सको। ये इंटरनेट ही है, एक ब्राउजर ही है। और जैसे दूसरे ब्राउजर होते हैं, जैसे ब्रेव ब्राउजर होते हैं, जैसे जैसे गूगल और याहू ब्राउजर होते हैं, तो वैसे ही ये मास्क का अपना एक ब्राउजर है। एनोनिमस रहने के लिए ये आपको एक पावर प्रोवाइड करता है। पावर, अगर इसका ब्राउजर यूज करते हो, इसका डी मैश इंटरनेट यूज करते हो, तो उसके थ्रू आप एनोनिमसली वर्क कर सकते हो। आपको किसी तरह की कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका यहाँ से डाटा चोरी हो जाएगा। याहू गूगल वगैरह यूज करते हो या कोई ऐसा ब्राउजर यूज करते हो जो सेंट्रलाइज है, वहां से क्या होता है, आपको लॉगिन और आपको करने के लिए ईमेल से लॉगिन करना पड़ता है। और बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें आपने लॉगिन किया और आपका डाटा इधर से उधर जाता है और बड़ी बड़ी कंपनी उसका फायदा उठा लेती है। इसके अंदर किसी भी तरह से आपके डाटा की कोई ट्रैकिंग नहीं होती और कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता कि मतलब आप कोई अगर सर्च भी करना चाहते हैं कि किस बंदे ने कितना डाटा को यूज किया, कितना इंटरनेट यूज किया, तो उसमें कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता जो वो थर्ड पार्टी मतलब थर्ड कंपनी जो आपका डाटा चुराना चाहती है वो इसको ऐसा कोई डाटा मिल सके। तो डाटा भी कंज्यूम मतलब इंटरनेट को देखने या उसको सर्चिंग वगैरह करने से, ब्राउजिंग करने के लिए कोई ऐसा बॉर्डर नहीं है, कितना भी कर सकते हो। कोई बंदा अपना नोड रन करना चाहता है तो वो नोड भी रन कर सकता है। उसमें नोड को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वॉलेट को डाउनलोड करना पड़ेगा और पासवर्ड सेटिंग करनी पड़ेगी। और दूसरा, कनेक्ट करना पड़ेगा अपने नोड को इथेरियम से। और तीसरा, जो कनेक्ट करना पड़ेगा अपने मास्क नेटवर्क को, और जिससे वो आप अर्न कर सकते हो इनके टोकन। इनके 3 ऑलरेडी मैंने बताए हैं कि डी मैश वीपीएन है, ब्राउज़र है और एक डी ऐप स्टोर है। किसी भी इंसान को अगर इस नेटवर्क के अंदर आना है, तो उसको ये पक्का पता होना चाहिए कि ये प्राइवेसी नेटवर्क है और इसके अंदर कुछ भी सर्चिंग, ब्राउज़िंग करता है, तो उसको तीसरे थर्ड पर्सन को बिल्कुल भी पता नहीं होता। ठीक है? एनीवे, अब चलते हैं इसके टोकन प्राइस के ऊपर, बिकॉज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट तो हमने देख लिया। अब टोकन का जो प्राइस है 19 सेंट है। 19 सेंट। और इसकी जो वेबसाइट है मास्क डॉट ए आई है। एरियम के ऊपर, टोमो चैन के ऊपर, पॉलीगॉन स्कैन के ऊपर। तो 3 टोकन है। अगर आप इनका टोकन जैसे पॉलीगॉन का लेना चाहते हो, बिकॉज इथेरियम के ऊपर बहुत ज्यादा फीस है, अगर पॉलीगॉन में जाओगे तो हो सकता है इथेरियम का जो टोकन आप बाय करो और ब्रिज की जरूरत पड़े, तो इनका एक ब्रिज भी है। ब्रिज को यूज करके आप अपने टोकन को पॉलीगॉन में जाके रख सकते हो, पॉलीगॉन वॉलेट में रख सकते हो इजीली। दोस्तों, इनका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक माइनस पॉइंट भी इसका बता देता हूं मैं। एक ही सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। बाकी जो इसकी 2 से 3 जो एक्सचेंज यहाँ पे दिखा रहे हैं वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में अगर लिक्विडिटी होती है, तो जो ओनर होता है कभी भी अपनी लिक्विडिटी को निकाल सकता है। किसी भी तरह से उसको बाउंड नहीं कर सकते, बिकॉज वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होती है। ठीक है? तो मास्क टोकन की जो टोटल जो सप्लाई है 37 मिलियन है, और सर्कुलेशन जो सप्लाई है 34 मिलियन है। इसका मतलब ये, उस हिसाब से देखा जाए तो 34 मिलियन के हिसाब से मार्केट में ठीक ठाक सर्कुलेशन सप्लाई है। इसको इतना मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस वाली सप्लाई के अंदर जो मोस्ट ऑफ द टोकन अगर कंपनी के पास हैं, तो ऑफ कोर्स इसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। ठीक है? अब इसकी जो मार्केट कैप है 6 मिलियन से ऊपर है, मतलब ऑलमोस्ट 7 मिलियन समझ लेते हैं इसको। तो 7 मिलियन के आसपास मार्केट कैप है। प्रोडक्ट अच्छा है, नो डाउट। और मैंने एक माइनस पॉइंट इसका बता दिया। दूसरा माइनस पॉइंट क्या है, इसका जो ऑनर है
वो विज़िबल नहीं है, वो भी एनोनिमस है अपने जो इंटरनेट की तरह। दोस्तों इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 5 मंथ पहले था 54 सेंट, और अभी ये जो ऑल टाइम जो लो जो 3 सेंट था इसका 9 महीने पहले, तो उससे ये 5x ऑलरेडी अप हो चुका है। तो ये काफ़ी कुछ बढ़ चुका है, मतलब इसका जो टोकन का प्राइस है अब 3 जो है सेंट से मतलब 6x ये बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट 6x ये बढ़ चुका है। तो क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों 54 जो सेंट था इसका जो लास्ट था, और ये 5 महीने पहले था, मतलब ऑल टाइम हाई जो इसका था 54 सेंट था। और ये जो प्रोजेक्ट है 2021 से काम कर रहा है, और 2021 के बाद अभी ये देखा जाए तो ये इसकी जो ऑल टाइम हाई जो मार्केट कैप है वो इसी की रेंज में घूम रहा है। मतलब ये नहीं कह सकते कि मार्केट कैप इसमें कुछ ज़्यादा आई है 2021 से, वो 6, 7, 8 मिलियन के आसपास ही घूमे जा रही है। अभी इसका जो मार्केट कैप है ये है ऑल टाइम हाई भी इसका मार्केट कैप कह सकते हो, और ऑफ कोर्स सर्कुलेशन सप्लाई में कुछ ज़्यादा टोकन तो आने वाले हैं नहीं, लेकिन फिर भी ये जो मार्केट कैप है वो 7 मिलियन के आसपास है। और मतलब हमें थोड़ा-सा मेरे ख़्याल में इसको थोड़ा और वेट करना चाहिए, थोड़ा-सा और डाउन जा सकता है। उनकी वेबसाइट देखने के बाद अब हम इसका थोड़ा-सा ट्विटर भी देख लेते हैं। ट्विटर पे लिखा हुआ है मास्क डॉट एआई ब्राउज़र वगैरह लिखा हुआ है, और इसका जो रिसेंटली मैंने ये जो एएमए चल रहा था मतलब 22 जून के आसपास हुआ था, तो वो जो एएमए मैंने अच्छी तरह से इसको सुना, उसके बाद मुझे ये लगा कि इनके कोई फर्दर जो प्लान है इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और कोई मल्टी चेन करने का कोई ऐसा वो मतलब है नहीं, कोई ऐसा प्लान कुछ मुझे ख़ास चीज़ लगी नहीं। बट हाँ, ये ज़रूर बोला इनके जो ओनर ने एआई का जो फ्यूचर में बहुत अच्छा अपडेट आ सकती है। लेकिन ऐसी कोई अपडेट मुझे रीसेंट डेज़ में नहीं लग रही, मतलब ऐसा लग रहा है कि प्रोजेक्ट के अंदर कोई ख़ास जो अनाउंसमेंट्स वगैरह है वो नहीं है। और फॉलोअर्स भी इनके काफ़ी कम हैं, वो भी 12,000। अब ये 12,000 फॉलोअर्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा कुछ अपडेट्स नहीं दे रहे इनको। और अगर टेलीग्राम भी देखेंगे तो ये भी एक टेलीग्राम की देखने की है कि 2,714। और टेलीग्राम में आप ये ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो सारे के सारे जो जो टेलीग्राम मेंबर हैं वो ओरिजिनल है। मोस्ट ऑफ द जो कम्युनिटी होती है उसके अंदर बोट्स भी बहुत सारी होती है, तो 200 ही ऑनलाइन है। तो मतलब ये समझ लो कि इतना एक्टिवली ये जो प्रोजेक्ट है काम नहीं कर रहा, तो मार्केटिंग अगर इसकी अच्छी खासी होती तो ये बहुत अच्छे फॉलोअर्स गेन करता। कहीं न कहीं ये एक माइनस पॉइंट है। अब ये समझ सकते हो कुछ माइनस पॉइंट ये है, इसको टेलीग्राम में अटेंशन लोगों ने कम दी है। दूसरा इसका जो ट्विटर है वो भी उसके अंदर भी कम लोग हैं। अब जो मेजर जो चीज़ है वो जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई, जो इसकी एक्सचेंजेस है, इसके अंदर मैनिपुलेशन तो करना वो थोड़ा-सा आसान हो जाता है, बिकॉज़ लिक्विडिटी वगैरह का जो प्रॉब्लम होती है वो डिसेंट्रलाइज़्ड वे में होती है, और कोई भी कभी भी लिक्विडिटी निकाल सकता है। अगर निकालेगा नहीं तो मैनिपुलेट भी कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी ये देखा जाए तो 3 ही एक्सचेंजेस के ऊपर क्विक स्वैप्स और शूसी स्वैप और प्रोबिट ग्लोबल। तो हम ये कह सकते हैं इस प्रोजेक्ट का को बनाने के बाद तो इनकी जो टीम है इसको लिस्टिंग वगैरह नहीं करवाई। और अगर इनकी एक्सचेंज लिस्टिंग देखी जाए तो इन्होंने यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करके कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे लिस्ट नहीं करवाया। केवल एक प्रोबिट ग्लोबल के ऊपर है। इनके प्रोडक्ट को देखें तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर इनकी जो मार्केटिंग को देखे नहीं है, ऐसा लगता है कि इन्होंने प्रोडक्ट बना के छोड़ दिया है। मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, एडॉप्शन पे डिपेंड करता है। एडॉप्शन ठीक-ठाक है, और ना ज़्यादा है ना कम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये और ज़्यादा नीचे आ सकता है प्राइस। ठीक है? तो छोटा-सा रिव्यू था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय-बाय।